बच्चों, आज हम इससे पहले की वीडियो में आपने पराशरण दाब के बारे में पढ़ा है कि पराशरण दाब किसे कहते हैं, पराशरण किसे कहते हैं, पराशरण दाब क्या होता है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए पराशरण दाब के नियमों का अध्ययन करेंगे। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। पराशरण दाब के नियम, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि पराशरण दाब के नियम क्या हैं। वॉर्टहॉफ नाम के रसायनिक ने क्या किया, उन्होंने तनु विलयन पर जो गैसीय नियम थे, साधारण गैसीय नियम थे, उनको उन्होंने तनु विलयन पर लागू किया और तनु विलयन पर लागू करके अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिए। वही जो है पराशरण दाब के नियम कहलाते हैं। तो पराशरण दाब के दो नियम है, एक है बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ और दूसरा है चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ। पहला नियम हम पढ़ते हैं बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ। पहला हमारा नियम है बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ, बॉयल-वॉर्टहॉफ नियम, यानी कि बॉयल्स-वॉर्टहॉफ लॉ। तो ये नियम क्या है? ये नियम हमारे तीन पैरामीटर हैं, पाई, सी और टी। पराशरण दाब एक पैरामीटर है पाई, दूसरा पैरामीटर है सांद्रण सी और तीसरा पैरामीटर है टी, परम दाब। इन तीन पैरामीटर्स में से हम एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ में क्या किया गया, स्थिर ताप पर लिया गया, यानी कि ताप को कांस्टेंट किया गया, स्थिर किया गया। तो स्थिर ताप पर विलयनों के पराशरण दाब और सांद्रता के मध्य संबंध देखा गया। तो ये देखा गया कि स्थिर ताप पर विलयन का पराशरण दाब उसकी सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप इसका जो नियम है उसको लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराशरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, विलयन का पराशरण दाब समानुपाती विलयन के सांद्रण के। ये क्या है पाई, यह है पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पराशरण दाब है, और सी है सांद्रण। और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें स्थिर ताप होना है, स्थिर टेम्परेचर पर होना है, टी पर। तो ये बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ है। तो इसको हम देखिए, थोड़ा सा हम इसमें इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलें तो हम लिख सकते हैं, सी को इसके नीचे ले आए, पाई अपॉन सी बराबर नियतांक। यदि हम सांद्रण को मोल प्रति लीटर में नापें और वी आयतन में हम 1 मोल लें, विलयन के वी आयतन में 1 मोल लें, तो हम सी को 1/V लिख सकते हैं। सी की जगह पे हम 1/V लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं वी आयतन में, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/V। तो यहां पर से आप इसको जो है इसको लिख सकते हैं, पाई इंटू वी बराबर नियतांक। तो ये हमारा जो है समीकरण आ गया। तो चाहे हम पाई अपॉन सी नियतांक है, या पाई के समानुपाती सी कहें, या पाई वी बराबर नियतांक कहें, ये हमारा बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ है। अब हम तो बॉयल-वॉर्टहॉफ लॉ क्लियर हो गया, पाई वी बराबर नियतांक या पाई अपॉन सी बराबर नियतांक स्थिर ताप पर। ये जरूरी है कि इसमें स्थिर क्या लिया जाए, ताप लिया जाए। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं, उसका नाम है चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ। अब यहां पर जो है बॉयल की जगह चार्ट्स आ जाएगा, तो जो दूसरा हमारा नियम बनेगा वो हो जाएगा चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ। दूसरा नियम है, दूसरा हमारा लॉ है चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ, यानी कि CHARLES, चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ। तो ये जो चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ है, यहां पर हम क्या करते हैं, इस बार सांद्रण को स्थिर कर देते हैं और पराशरण दाब और टेम्परेचर में संबंध देखते हैं। तो ये नियम कहता है कि स्थिर सांद्रण पर, जैसे हमने बॉयल के नियम में ताप को स्थिर किया था, यहां पर हम सांद्रण को स्थिर करते हैं। स्थिर सांद्रण पर किसी विलयन का पराशरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये कहलाता है, पाई जो है पराशरण दाब, ये किसके समानुपाती होगा, सी के। पाई समानुपाती होगा यहाँ पर टी के, सॉरी, पाई समानुपाती होगा टी के, टेम्परेचर के। कब, स्थिर सांद्रण पर, स्थिर सांद्रण पर, सी पर, स्थिर सांद्रण पर। इस नियम को आप लिख सकते हैं, स्थिर सांद्रण पर किसी विलयन का पराशरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसको आप कर सकते हैं, पाई अपॉन टी बराबर नियतांक। यह है हमारा चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ। अब हम इन दो लॉज को मिलाकर वॉर्टहॉफ समीकरण बनाते हैं। तो देखते हैं वॉर्टहॉफ समीकरण कैसे बनाते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने चार्ट्स-वॉर्टहॉफ लॉ।
तो यहां पर साधारण स्थिर रखना है, ये इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है। तो हम बॉयल वॉल्ट ऑफ लॉ और चार्ल्स वॉल्ट ऑफ लॉ को मिलाकर वॉल्ट ऑफ समीकरण बनाते हैं। वॉल्ट ऑफ समीकरण, तो ये जो वॉल्ट ऑफ समीकरण है, वॉल्ट ऑफ इक्वेशन है, ये कैसे बनती है? पहले बॉयल्स लॉ को लिखते हैं। तो ये है पाई प्रोपोर्शनल टू सी, ये कब है? स्थिर ताप पर। दूसरा ये बॉयल वॉल्ट ऑफ लॉ है, लिख सकते हैं आप इसको बॉयल वॉल्ट ऑफ लॉ, वॉल्ट ऑफ नियम। अब ऐसे ही दूसरा जो है हमारा पाई प्रोपोर्शनल टू टी, ये कब है? ये स्थिर सांद्रण पर है। ये क्या है? ये है आपका चार्ल्स वॉल्ट ऑफ लॉ, चार्ल्स वॉल्ट ऑफ नियम। इन दोनों नियमों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगी, आप इसको चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं समीकरण 1, इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, कंबाइन करने पर क्या हो जाएगा? देखिए पाई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सी इंटू टी, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी हो जाएगा हमारा। तो इसको हम जो है यहां से लिख सकते हैं, पाई प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू बनाए तो ये हो जाएगा आरसीटी, पाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा आरसीटी। अब हम सी को जो है एन अपॉन वी कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सांद्रण के निकालने के लिए मोल बटा उसका आयतन होता है, मोलों की संख्या बटा आयतन। तो ये हम कर सकते हैं, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई वी बराबर एन आर टी। अब यहां पर हम जो है आर की जगह पर गैस स्थिर एक विलियन स्थिरांक रखते हैं, तो ये हो जाता है हमारा पाई वी इक्वल टू एन एस टी। तो हमारी समीकरण ये जो है, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी वॉल्ट ऑफ समीकरण कहलाएगी, वॉल्ट ऑफ समीकरण। तो यहां से हम इसको पाई वी बराबर एन एस टी को हम ये भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप, पाई वी बराबर एन एस टी हमारी निकली, तो एन की जगह पर आप डब्ल्यू अपॉन एम भी लिख सकते हैं, एस टी पाई वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम सी। यहां से बाहर निकाल सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एस टी, तो ये अपॉन पाई वी, अपॉन आ जाएगा पाई वी, तो ये हो गया हमारा एम बराबर डब्ल्यू एस टी अपॉन पाई वी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? विलेय के अनुभार को निकाल सकते हैं। तो विलेय के अनुभार का सूत्र डब्ल्यू एस टी अपॉन पाई वी, डब्ल्यू हो गया यहाँ पर विलेय का भार, एस है विलियन स्थिरांक। तो एस का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0821 लीटर, इसको हम लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन पर डिग्री मोल, और मोल पर केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लिखते हैं, पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लिखते हैं इसको। तो 0.0821 आ गया इसका मान, यहाँ पे विलियन स्थिरांक है, टी परम ताप है, पाई पराशर ताप है, और वी विलियन का आयतन है। तो इस तरीके से आप जो है इससे अनुभार निकाल सकते हैं विलेय का। तो ये हमने वॉल्ट ऑफ समीकरण पढ़ी। अब आप होमवर्क लिख लीजिए, नंबर 1 लिखिए, बॉयल वॉल्ट ऑफ नियम से आप क्या समझते हैं? बॉयल वॉल्ट ऑफ नियम से आप क्या समझते हैं? दूसरा लिखिए, चार्ल्स वॉल्ट ऑफ नियम को लिखिए, चार्ल्स वॉल्ट ऑफ नियम को लिखिए। तीसरा लिखिए, पाई वी इक्वल टू एनएसटी, पाई वी इक्वल टू एनएसटी समीकरण को सिद्ध कीजिए, पाई वी इक्वल टू एनएसटी समीकरण को सिद्ध कीजिए। और चौथा सवाल लिखिए, विलेय के अनुभार का सूत्र पराशरण दाब के पदों में लिखिए, विलेय के अनुभार को ज्ञात करने का सूत्र पराशरण दाब के पदों में लिखिए।